students, welcome to Krishna Soti classes, and today we are going to do the chapter from +2, that is from your Vista supplementary book, and the name of the chapter is Journey to the End of the Earth. As you all know that we are talking about the journey to the end of the earth. That means we are talking about earth, and this is north, this is south, this is west, and this one is east. And over here we are talking about this, that is Atlantica, the end of the earth. Okay beta, this is, as you all know that we are talking about a journey. That journey is done by Tishani Doshi. Let me tell you something about this poet. And she is not only a dancer, but she is a great poet, writer, autobiographer. Okay, in this chapter, we will talk about that how the earth exists. How was her past? How was her present? And if we are not aware and we continue doing the things which are not at all preferable for our environment, how our earth is going to be. Okay, beta? Over here, we are talking about the student of the ICE program. This program was started by the Canadian Geoff Green. Okay, beta? And he was the person who was the head of this, and he has taken a ship named Academic Selection, and the high school students were the member of this academic program. And Tishani Joshi was also the part of one. Okay, beta? Now they took near about 100 hours, यानी कि उन्हें वहाँ से चल के यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, और वहाँ से बेटा उन्हें लगभग 100 आवर्स लगे, जिसके अंदर टाइम जोन, जैसे कि आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स में आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं टोटली ज्योग्राफिकल टर्म्स, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि लिटरेचर की बात कर रहे हैं और ज्योग्राफिकल, लेकिन बेटा हमारी जो एजुकेशन है या हमारी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं को रिलेट करती है। और यहाँ पे भी जो हमारा चैप्टर है वो ज्योग्राफिकल रिलेटेड है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द अर्थ, दैट इज एटलांटिका। कि अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो एक प्लेस ऐसी है जहाँ पे आप इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो, तो वो प्लेस कौन सी है बेटा? एटलांटिक। ओके, यहाँ पे जाने का यूजुअली व्हेनेवर यू प्रोग्राम समथिंग और यू जस्ट प्लान समथिंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। जैसे कि अगर हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो बेटे उसके अंदर कुछ ना कुछ रीजंस, टर्म्स, कंडीशन, रिजल्ट और किसको अप्लाई करना चाहिए, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं। अब आपको पता है कि अगर इसके अंदर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके गए, क्यों नहीं एडल्ट्स को, मोर मैच्योर लोगों को, बुजुर्ग को क्यों नहीं लेके गए? इसका रीज़न था बेटा क्योंकि वो जो प्लेस है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है, वो उनको दिखाना चाहते हैं बेटा जो कि फ्यूचर मेकर है या फिर फ्यूचर प्लानर्स हैं, या फिर जिन्हें अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है, जो आगे चलकर इस इन्वायरमेंट के साथ में टैकल करने वाले हैं। और यहाँ पे उनको वहाँ जाने के बाद में एक 100 आवर्स की जो जर्नी थी, जो तिशानी थी वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने वो शील जमी हुई बर्फ़ के ऊपर जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा, हर होल टायर्डनेस वॉज गॉन, एंड जब उसने चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई सब चीज़ों को देखा, सब कुछ इतना हेविनली लग रहा था कि उनकी जो टायर्डनेस जो 100 आवर्स की थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पे बच्चों को लाने का, स्टूडेंट्स को लाने का रीज़न क्या था? जियोफ ग्रीन का वो रीज़न था बेटा कि उन्हें वहाँ जाके पता चले कि आइस कोलैप्सिंग, जैसे कि आप लोगों ने भी अभी न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे बेटा, पेंगुइन से रिलेटेड है, पोलार बियर्स हैं, या कैसे बड़ी बड़ी जो आइस शील्ड्स हैं वो मेल्ट होके वाटर के अंदर बहती हुई नज़र आती हैं। तो आपने कई बार डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी होगी, तो उसमें आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। ग्लेशियर्स हैं वो कैसे मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर्स आपको पता है ये जितना भी ये जो वेदर क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, गर्मी में गर्मी नहीं होती, सर्दी में सर्दी नहीं होती, इसका रीज़न क्या है बेटा? हमारा जो प्रोटेक्टिव जोन जो है, यानी कि जो हमारा एटलांटिक है, जो सबसे फ्रीजिंग है पूरे अर्थ के ऊपर, वो उसे मेंटेन करता है। और ये सब होने के बावजूद जो रीज़न डेवलप हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? चाइल्ड मस्ट नो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग।
इंसान इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना चाहता है कि वो बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। ओके तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होना, रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वे में यूज़ करना, और उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे सबको काटे चले जा रहे हैं और डेवलपमेंट के अंदर पैर रखे जा रहे हैं। यही रीज़न है कि वो परम शक्ति हमें एक बार ज़रूर 100 ईयर्स में ये रियलाइज़ करवाती है। आपने चाहे 1720, 1820, 1920 और अब 2020 में जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस के ही कर्मों का रिजल्ट है। एंड उसके बाद में उन्होंने ओजोन लेयर, जिसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, आपने देखा कि दिस इज अ चैप्टर इज अ कोरिलेशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस, ज्योग्राफी, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट टोटली एंटर इन द साइंस सब्जेक्ट। यानी कि आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, अगर आपको पता है कि ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वार्म हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी किस तरीके से प्रॉब्लम में आ जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। डिप्लेटिंग, घटता चला जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कमियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे सेगमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो एक तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, और आगे चलकर उनकी फेस की हुई प्रॉब्लम्स को हम ह्यूमंस को फेस करना है। एंड व्हाई स्टूडेंट्स ओनली? बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। अभी मैं आपको कह रही थी क्यों नहीं बुजुर्गों को लिया, क्यों नहीं हमारे जैसों को लेके गए, इसका रीजन सिर्फ यही है बेटा, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जब तक हम उन्हें रियलिस्टिक लाइफ में नहीं देखते, हमें उनकी ओरिजिनलिटी और उनके सही होने का प्रमाण, बिकॉज स्टूडेंट्स दे आर द मोस्ट क्यूरियस क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। एज यू नो, जितने छोटे बच्चे होते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे सवाल बहुत पूछते हैं, बिकॉज दे आर क्यूरियस, जिज्ञासु है वो। तो उनकी एजुकेशनल एक अपॉर्चुनिटी है, और अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कैसे हम ह्यूमंस धीरे धीरे हमारे ही इन्वायरमेंट, अपने ही घर को किस तरीके से बिल्कुल खराब करते चले जा रहे हैं। एंड 1200 years ago when human on earth, यानी कि 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, रस्कस, जब ह्यूमंस जब इस अर्थ के ऊपर आए, पहले इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस नहीं था ह्यूमन का, लेकिन 12,000 साल हो चुके हैं जब ह्यूमंस आए, उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। फॉसिल फ्यूल्स जिनको बनने के लिए मिलियंस लगते हैं, लेकिन हम लोग आज के टाइम में भी अगर हमें थोड़ी सी दूर भी जाना होता है तो भी हम अपनी बाइक को, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और थोड़े से रास्ते में भी पैदल चलना पसंद नहीं करते। ये हमारे लिए तो हेल्थ हज़ार्ड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स, आपको पता है पेट्रोल एक बार गाड़ी में डलवाया और आप जितना किलोमीटर चले, अगर वो खत्म हो गया तो दैट मीन्स दैट विल नॉट कम बैक। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो थिंक बिफोर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स, ओके। एंड व्हाट आर द रीजंस? इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिसोर्सेज, ये सब कुछ एक कारण है जिन्होंने हमारी जो अर्थ है उसे पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट, this was how we were talking about that, how we are relating with, how we are tackling our earth, okay, and now earth is going to tackle us in her own way, okay beta. Now I will just talk about the second part of the chapter, that is in that Tishani Joshi, she just talk about that how she is talking about the giant continent, यानी कि बेटा आपने ज्योग्राफी में गोल्डवाना, अंगारा लैंड एंड इन सब के बारे में, और कैसे टेटेड सी के कारण हिमालयाज एग्जिस्टेंस के अंदर आए, इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। सबसे पहले बेटा जो इंडिया है, अभी आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो किस में आता है? नॉर्थ जोन के अंदर, लेकिन बेटे पहले ये साउथ जोन के अंदर था। जब जाइन जो पूरा का पूरा जब एक साथ कोलैप्स हुआ तो इंडिया अपवर्ड नॉर्थ की तरफ मूव कर गया और हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, और जो हमारी अटलांटिका है वो बिल्कुल बॉटम में चला गया, बिल्कुल फ्रिजिड, जहाँ पे एयरी, कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमंस वहाँ जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था, कि हम कैसे, अटलांटिका कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ह्यूमंस का पास्ट कैसा था, कि चारों तरफ सब कुछ
बिल्कुल शांत, कोई पेड़, पक्षी, इंसान, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ भी नहीं था, वो पास था। प्रेजेंट क्या दिखा रहा है हमें? प्रेजेंट हमें ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारा जो ओजोन लेयर है वो कैसे हर्ट हो रहा है, कैसे वो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होके चलने लग गए हैं, और किस तरीके से पोलार बियर्स, पेंग्विन्स और जितने भी एटलांटिक सी एनिमल्स, सी प्लांट्स जितने भी हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उन सब की क्या कंडीशंस हो रही हैं। और उसके बाद में ये जो फ्रिजिड, यहाँ पे अटलांटिका को एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, और उसके बाद में ये फ्रिजिड, बहुत ज़्यादा ठंड, डेसोलेट, अकेला, एंड एट द बॉटम ऑफ आवर अर्थ। ओके बेटा, नाउ वी विल जस्ट थिंक ऑफ द चैप्टर दैट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना। ओके और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स क्या है कि अपनी लाइफ में जो स्मॉल थिंग्स टू बी केयर, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे टैप में से पानी चल रहा है, जस्ट पुट ऑफ, उसे जल्दी से बंद कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि अगर कोई फॉसिल, अगर फालतू में अगर आपको कहीं थोड़ी दूर भी जाना है तो आप अपनी बाइक का यूज़ ना करके, आपके लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा, आप थोड़ी दूर पैदल चलिए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम लोग वाटर अगर पोल्यूशन की बात करें तो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारे रिवर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इन सब के अंदर भी एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हम ह्यूमंस सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे टिशानी जोशी ने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लाइन दी है, वो क्या है? केयर स्मॉल थिंग्स, या फिर स्मॉल थिंग टू बी केयर्ड। अगर छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़ी अपने आप हो जाएंगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं अकेला क्या करूँगा, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग थोड़े रिजर्व हो जाते हैं कि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है। लेकिन जब हम अपनी राइट्स की बात करते हैं तो हम अपनी राइट्स को एक हाई लेवल पे लेके जाते हैं। तो अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अर्थ के साथ में है तो हमारी ड्यूटीज भी इसके साथ में एडजॉइंट है। ओके बेटा, सो इस तरीके से टिशानी जोशी ने +2 के चैप्टर के अंदर, सिलेबस के अंदर इस टॉपिक को डालकर ह्यूमन, ये जो उनका उस टाइम जब वो खुद जर्नी पे गई थी, तब उस टाइम क्या सेंट्रल आइडिया क्या था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स कम टू नो, क्या व्हाई स्टूडेंट्स ओनली, इन सब चीज़ों को स्पेसिफाई किया गया। एंड शी वांटेड टू गिव हर ऑल रियलिस्टिक, एडवेंचरस एंड enthusiastic feeling through the students. Okay beta, and thank you very much. This is all about the chapter. Thank you very much.